हेलो दोस्तों। कई बार जब हम जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सारी समस्याएं बाहर की दुनिया या दूसरे लोगों की वजह से हैं। लेकिन डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब हमें सिखाती है कि असल लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। लेखक जोसेफ नगियन कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारे दुख का कारण है। हमारा मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन इन विचारों में से ज्यादातर सिर्फ हमारी धारणा है, वास्तविकता नहीं। हम जो कुछ भी झेलते हैं वो सब हमारे दिमाग में है या मनगढ़ंत है। लोगों के साथ हर दिन भयानक और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हालांकि हम अपने जीवन में बहुत दर्द झेलते हैं, लेकिन दुख सहना जरूरी नहीं है। दूसरे शब्दों में, दर्द से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये हम पर निर्भर करता है और यही तय करेगा कि हम दुख सहेंगे या नहीं। जब हम अपनी सोच को पहचानते हैं, समझते हैं कि यह हमारे जीवन को कैसा बना रही है, तब हम अपने दुख से बाहर आ सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि अगर हम सिर्फ घटना को देखें और उस पर विचारों की प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, तो हमारा मन स्वतः मुक्त हो जाता है। ये प्रक्रिया कठिन है, लेकिन शुरू करना और अभ्यास में लाना बेहद जरूरी है। ये एक उदाहरण है कि हम कैसे विचारों की दुनिया में जीते हैं, वास्तविकता में नहीं। अगर आप 100 अलग-अलग लोगों के पास जाएं और उनमें से हर एक से पूछें कि उनके लिए पैसा क्या मायने रखता है, तो आपको कितने अलग-अलग जवाब मिलेंगे? लगभग 100 अलग-अलग जवाब। तकनीकी रूप से पैसा एक ही चीज है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए इसका मतलब अलग-अलग होता है। पैसे का मतलब समय, आज़ादी, अवसर, सुरक्षा, मन की शांति हो सकता है, या फिर इसका मतलब बुराई, लालच और लोगों द्वारा अपराध करने का कारण भी हो सकता है। हम अक्सर घटनाओं को अपने नज़रिए से देखते हैं। अगर किसी ने हमें कोई नकारात्मक बात कह दी, तो हम बार बार उस पर सोचते रहते हैं और ये सोचना धीरे धीरे हमारे अंदर डर, चिंता और आत्मसंदेह भर देता है। लेकिन क्या वो सोच सच है? क्या वो बात उतनी बड़ी है जितनी हम मान रहे हैं? किताब बताती है कि घटनाएं तो बस घटती हैं, उन पर हमारी प्रतिक्रिया ही हमें खुश या दुखी बनाती है। दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग तरह से सोच सकते हैं, एक मौके की तरह, दूसरा समस्या की तरह। फर्क सिर्फ सोचने की आदत में है। हमारी सोच अक्सर अपने पुराने अनुभव, डर और नकारात्मकता की वजह से बंधी रहती है। परिणाम स्वरूप तटस्थ घटना भी हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाती है। अपने व्यवहार, प्रतिक्रिया और खुद की भावनाओं की जिम्मेदारी लेना सीखें। हर बार सोचें, ये घटना तटस्थ है, मैं इसे कैसा रूप दे रहा हूं? लेखक कहते हैं कि हम जितना सोचते हैं उतना ही दुखी होते जाते हैं। दर्द हर किसी की जिंदगी में आता है, शारीरिक दर्द, भावनात्मक चोट, जिंदगी में असफलता। लेकिन दुखी रहना हमारी सोच की बेड़ियों में कैद है। दुख बाहर नहीं, मन के खेलने में है। जब हम निरंतर सोचते हैं, बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, अपने पुराने अनुभवों को पकड़कर बैठ जाते हैं, तभी परेशानी बढ़ती है। लेखक सुझाते हैं कि अगर हम अपने विचारों को चुपचाप बहने दें, उन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दें, तो हमारे अंदर एक सच्ची शांति आ सकती है। इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले हमें समझना होता है कि कौन से विचार बार बार हमारे मन में आते हैं। एक सप्ताह तक अपनी सोच का रिकॉर्ड रखें। कब चिंता आती है, कब डर लगता है, किस बात पर रुक जाते हैं। इससे आपको अपनी सबसे कमजोर सोच की पहचान मिलती है। फिर अपने विचारों से दूरी बनाना सीखें। जब भी नकारात्मक सोच आए, उसे बादल या पेड़ की टहनी की तरह बहने दें, पकड़े नहीं। ध्यान, संगीत, खेल, रचनात्मक कार्य, ये सब आपको गैर शब्दात्मक अवस्था में ले जाते हैं, जहां विचार स्वतः शांत हो जाते हैं। जब सड़क पर कोई गाड़ी हमारे पास से निकल जाए, तो हम उसे देखकर घबरा सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, या बस उसके गुजर जाने का आनंद ले सकते हैं। ये वही है जो किताब बताती है। हमें हर भावनात्मक प्रतिक्रिया की जड़ अपनी सोच में ढूंढनी चाहिए। हमें अपने विचारों को पहचानना है, उन्हें देखना है, लेकिन हर बार उन्हें सत्य मानने की जरूरत नहीं है। एक युवा की कहानी है जो शांत वातावरण में मेडिटेशन करना चाहता था, लेकिन आसपास के शोर से परेशान हो जाता था। जब वो जंगल, नदी और यहाँ तक कि नाव में जाकर ध्यान करता था, फिर भी कोई बाधा आ ही जाती थी। आखिर में उसे एहसास हुआ, परिस्थिति नहीं, उसकी सोच ही समस्या है। इस एहसास ने उस युवा को असली शांति दी।
अब जब आपको ये महसूस हो जाता है कि दर्द का कारण आपकी सोच है, तब बदलाव की शुरुआत होती है। आपको ये समझना होता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कई बार जितना सोचते हैं उतने ही परेशान हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, हमारे खुश रहने का असली रास्ता हर विचार के पीछे भागना नहीं, बल्कि विचारों को पहचानना और उन्हें जाने देना है। जो विचार आपके मन में आते हैं वे आकर चले जाएंगे, उन्हें पकड़ना बंद कीजिए। यही माइंडफुलनेस है। आप सोच की तुलना दलदल से भी कर सकते हैं। हम अपनी सोच से जितना ज्यादा लड़ते हैं, ये नकारात्मक भावनाओं को उतना ही बढ़ाती है और स्थिति को और बदतर बनाती है। दलदल के लिए भी यही सच है। अगर हम दलदल में फंसे हैं, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता उससे लड़ना नहीं है। अगर हम घबराएं और बेतहाशा उससे लड़ने की कोशिश करें, तो ये अपनी पकड़ मजबूत करके और हमें तेजी से नीचे खींचकर स्थिति को और बदतर बना देगा। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है संघर्ष करना बंद करना और अपने शरीर की प्राकृतिक उछाल को अपने ऊपर हावी होने देना, ताकि आप आसानी से सतह पर वापस आ सकें। अपनी सोच से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है कि हम उसे छोड़ दें और भरोसा करें कि हमारा स्वाभाविक आंतरिक ज्ञान हमें हमेशा की तरह स्पष्टता और शांति की ओर वापस ले जाएगा। अगर आप खुद को सोचने और न सोचने के बीच झूलते हुए पाते हैं, तो जान लें कि ये बिल्कुल ठीक और सामान्य है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम हर दिन हर सेकंड न सोचने की स्थिति में रहें, और अगर हम इसे अपना लक्ष्य बना लें, तो हम खुद को फिर से सोचने पर मजबूर करके खुद को ही कष्ट पहुंचाएंगे। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता, वर्तमान क्षण में रहना, अपनी सोच का निरीक्षण करना बिना किसी जजमेंट के। ये हमें सिखाती है कि विचारों का आना जाना प्रकृति है, हमें उनके साथ बहना नहीं है। मन शांत रखना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपनी भावनाओं को देखना, यही माइंडफुलनेस की सच्ची प्रक्रिया है। हर रोज 5-10 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। विचार आएं तो सिर्फ उन्हें देखें, खुद को उसमें उलझने न दें। जब भी ध्यान भंग हो, वापस अपनी सांस पर लौट आएं। ऐसा करने से धीरे धीरे मन शांत, नियंत्रित और मुक्त हो जाता है। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में जीने की कला सिखाती है। मुसीबतों और बदलाव के बीच सहज बने रहना, यही असली साधना है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन किताब कहती है, सकारात्मक सोच जरूरी नहीं, बल्कि सोच को पहचानना और न पकड़ना ज्यादा जरूरी है। जब हम अपनी सारी ऊर्जा सोच को बदलने में लगाते हैं, तो मन और थका हुआ हो जाता है। असली समाधान है कम सोचना और जो विचार आएं उन्हें बहने देना। आपकी खुशहाली और मन की शांति इसी में छिपी है। ये राह हमेशा आसान नहीं होगी। कभी पुरानी सोच लौट आएगी, कभी बाहरी दुनिया प्रभावित करेगी, लेकिन अभ्यास में रहना, माइंडफुलनेस और खुद की शक्ति पर विश्वास रखना ही अंत में आपको उस शांति तक पहुंचाएगा जो हमेशा आपके अंदर थी। गैर विचार का अभ्यास, जीवन का अनुभव और स्वयं से जुड़े रहना, यही असली सफलता है। हर दिन छोटे छोटे बदलावों से अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ दें। यही असली जीवन है, यही आत्मज्ञान है और इसी में सब खुशहाली छिपी है। जब जिंदगी में परेशानी आए, मनचाही चीज ना मिले, लोग बदला व्यवहार करें, तब सोच को चुनौती दें। पूछें, क्या ये विचार सच है? क्या मैं इस पर विश्वास करना चाहता हूं? क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? अगर नहीं, तो उस विचार को छोड़ दीजिए। कई बार लगेगा कि अगर सोचेंगे नहीं तो निर्णय सही नहीं होंगे, लक्ष्य पूरे नहीं होंगे या समाज हमें कमजोर मान लेगा। ये सामाजिक दबाव, पुरानी आदतें और खुद से जुड़े डरों की वजह से होता है। लेकिन ये बाधाएं सफर का हिस्सा हैं। जैसे जैसे लोच कम होगी, मन सहज और शांत होता जाएगा। खुद के भीतर आत्मविश्वास रखें कि आपकी अंतःकरण, आपकी आंतरिक शक्ति आपको सही दिशा देगी। ये परिवर्तन धीरे धीरे आएगा और आपको नए आयाम देगा। खुद को पहचानिए, अपनी अंदरूनी आवाज सुनिए। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर है। हम खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आपकी खुशहाली किसी रिश्ते, चीज या मंजिल से नहीं, बल्कि आपके अंदर की सोच से आती है। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, तो दुनिया भी बदलने लगती है। सकारात्मकता का असली स्रोत भीतर ही है। इस किताब का संदेश यही है, अपने विचारों को खुशी और शांति की तरफ मोड़िए। सोच को समझिए, पकड़िए नहीं। जब सोच को पहचानकर उसे छोड़ना सीख जाते हैं, तब आपकी जिंदगी में स्वाभाविक आनंद, प्यार और संतोष आ जाता है।
ये बाहर की दौड़ नहीं, मनचनाव से मिली शपर्श है। सत्य यही है, खुशी, शांति और प्रेम आपके अंदर ही है। यदि कभी मन में सवाल आए, क्या करूं, क्या रास्ता सही है, क्या निर्णय ले रहा हूं, तो बाहर नहीं, अपने अंदर देखिए। आपकी अंतःकरण आपका मार्गदर्शन करेगी। कहीं भी संकट आए, चिंता बढ़े, सोच का बोझ महसूस हो, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सोच को देखिए और उसे बहने दीजिए। हर बार बहाव में, हर बार शांति में, हर बार अपने मूल स्वभाव में लौट आइए। यही है असली बदलाव, यही है जिंदगी को समझने का रहस्य। इस यात्रा में कभी डर आएगा, कभी पुराने विचार लौटेंगे, लेकिन इस किताब का ज्ञान आपको हर बार फिर से उठने की प्रेरणा देगा। एक बार खुद को आजमा कर देखिए। हर रोज, हर परिस्थिति में खुद से एक बार पूछिए, क्या सोच मुझे सशक्त बना रही है या रोक रही है? मन को बहने दीजिए, हर भाव को खुलकर जी लीजिए और हर पल को साधारण लेकिन सुंदर मान लीजिए। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन ये यात्रा आपको अपने असली स्वरूप, असली शक्ति और असली आनंद तक ले जाएगी। तो चलिए, आज से खुद को एक नया वचन दीजिए। अब हर उस सोच पर विश्वास नहीं करेंगे जो मन में आती है। खुद को समय देंगे, मन की शांति को महसूस करेंगे और सच्ची खुशहाली के रास्ते पर चलेंगे। आपका जीवन बदलेगा, आपकी सोच बदलेगी और आपकी पहचान, खुद की असली पहचान, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन तक शेयर जरूर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। बाय दोस्तों।